भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का 5 नवंबर को प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नगर आगमन हुआ। भाजपा ने गर्मजोशी के साथ अपने प्रदेशाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। जहां एक ओर शहर के प्रमुख मार्ग होर्डिंग से सजे नजर आए, वहीं स्थानीय नेताओं ने प्रदेशाध्यक्ष के सामने एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने तुरकर भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं में अपने संबोधन के माध्यम से नई ऊर्जा का संचार किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व सांसद केडी देशमुख, पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल, भगत नेताम, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला पंचायत पूर्व अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, जिला पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष अनुपमा नेताम, गुड्डा मरकाम, तुकड़िया दास वैद्य, आनंद कोछड़, भाजपा महामंत्री मौसम हरिनखेड़े, नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सोहागपुरे सहित अन्य पदाधिकारी और जिले भर से भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आज भाजपा जिस स्थान पर है, उसके लिए कई लोगों ने अपना जीवन खपा दिया है। इस दौरान गांव-गांव जाकर संगठन को खड़ा किया गया है। जब भाजपा को कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से मुझे भी जिले की तहसीलों में जाने का अवसर मिला। जनसंघ के बाद बनी भाजपा पार्टी से पहले हमें जनसंघ क्यों बना, ये जानना जरूरी है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हम उस बलिदानी दल के कार्यकर्ता हैं जिसका आधार स्तंभ पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है। कश्मीर में धारा 377 के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया और आज उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिया है। संसद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान 2 सांसद थे, तब कांग्रेस मजाक बनाती थी कि हम दो हमारे दो की ये पार्टी है। उस दौरान अटल जी ने कहा था कि समय जरूर बदलेगा और आज यही पार्टी स्वयं मजाक बनकर रह गई है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज हमारी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन मित्रों, हम जिस काम के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस काम के लिए बनी है, हमें उस काम के लिए अगर हमने संकल्प लेकर के आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न कभी हारेगा, क्योंकि हम देश और समाज के लिए काम करने की भूमिका में आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, पहले दिन चुनाव जीतने के बाद देश को संबोधन करते हुए कहा कि आज मैं प्रचंड बहुमत से अगर यहां पर बैठा हूं तो उसके पीछे अगर कोई योगदान है तो एक तो उन्होंने कहा कि जो विचार परिवार के लोग हैं, जिन्होंने जीवन खपा दिए, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं कितनी पीढ़ियां लग गई, उन लोगों ने इस विचार के लिए काम किया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो कार्यकर्ता जो बूथ बूथ पर काम करके भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ते हैं, मरते हैं और अपने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए देश के कोने कोने में बूथों पर खड़े होकर के काम करते हैं। अगर मेरी जीत का श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के उन बूथ के कार्यकर्ताओं को जाता है जो देश के अंदर लगातार काम करने की भूमिका में खड़े होते हैं। ये कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है। वीडी शर्मा ने आगे कहा कि हम 75% मुख्यमंत्रियों के साथ देश में गुड गवर्नेंस देने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता ये जान लें कि किस संकल्प के लिए ये पार्टी बनी है, तो हम कोई भी चुनाव नहीं हार सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं कि बूथ के कार्यकर्ता के कारण आज हम बहुमत में हैं। भाजपा शुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। इधर फिर एक बार गौरीशंकर बिसेन ने अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में आने का अवसर नहीं छोड़ा है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा, साथ ही सांसद नकुल नाथ पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से 1 लोटा लेकर कमलनाथ छिंदवाड़ा आए थे, लेकिन आज हर उद्योग में उनकी भागीदारी है। ये रिकॉर्ड है। तुम्हारी संपत्ति तुमको मुबारक, लेकिन ये कहना कि राजमाता सिंधिया के परिवार से आने वाले श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया बिक गए हैं, ये सही नहीं है। उन्हें कोई खरीद नहीं सकता। उस समय मैंने कहा था कि सिंधिया मूंछ के बाल हैं और कमलनाथ पूंछ का बाल है। जिसके बाद से किसी ने पूछा कि मैं किसका बाल हूँ, तो मैं बताता हूं कि मैं मोदी, शिवराज सिंह और शर्मा की नाक का बाल हूं।
इस टिप्पणी के बाद फिर एक बार गौरीशंकर बिसेन अपने बयानों से सुर्खियों में आ गए। सकता कभी जनप्रतिनिधि बिक ही नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा था कहां ज्योतिरादित्य जी मूंछ के बाल और कहां कमलनाथ पूंछ का बाल। कांग्रेस से लिखो खूब, फिर बोले गौरीशंकर बताए काय का बाल, तो गौरीशंकर नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान विष्णु चौधरी जी शर्मा का नाक का बाल। उनका विश्वास नहीं है, पार्टी का विश्वास नहीं करता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन के भाव से कार्यकर्ता काम करे, कांग्रेस के चक्र में ना फंसे, अन्यथा आपने देखा है कि जब सरकार नहीं होती तो हमारे दरवाजे पर काला कुत्ता भी नहीं आता। थानेदार हमारी सुनता तक नहीं है। हमारी पार्टी और सरकार ने हमें क्या नहीं दिया। बीते समय नगरपालिका चुनाव में प्रचार के दौरान हर्रई और पांडुरना में सभा में पथराव का जिक्र करते हुए आयोग अध्यक्ष ने कहा कि ऐसा काम कोई शराब के नशे में कर सकता है या कोई पागल ही कर सकता है। इसके अलावा भी आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने भाजपा और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने कई अनुभव उनसे साझा किए। आपको सरपंच का अवसर मिला हो ना मिला हो, आप जनपद के सदस्य अध्यक्ष बने हो ना बने हो, ये पद तो आएंगे जाएंगे मित्रों। कार्यकर्ता का भाव, कार्यकर्ता का पद आपका आरक्षित है, इसलिए कार्यकर्ता भाव से काम करना और कांग्रेस के किसी भी चक्कर में नहीं फंसना है, 6 जगह कमल खिलाना है। आपको पता है ना, 15 साल महीने की सरकार में हमारे दरवाजे के सामने तो एक काला कुत्ता था, वो भी नहीं आता था, उसने भी दिशा बदल दी थी। थानेदार सुनता नहीं था, हम सर्किट हाउस जाते नहीं थे, आप कभी काम बताते नहीं थे। अब तो फाइल लेके आते हो, क्योंकि शिवराज जी की सरकार है, विष्णु जी की सरकार है। तालियों से अभिनंदन करना चाहिए मध्य प्रदेश की नई सरकार। अरे क्या नहीं दिया सरकार ने, 5 किलो राज का 1 रुपए किलो से 5 किलो मोदी जी का बिना पैसे का सारा अनाज खरीदने का वचन, 6 बार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड,